So, good evening, students. How are you? Fine. So, today we are here to discuss the topic that is self inductance. And here in this expression, we want to derive self inductance of a solenoid. जैसे बच्चे आप ये देखिए, अब अगर मैं इसके ऊपर यूं वायर को लपेट रही हूँ तो ये वायर कॉइल की फॉर्म में आ गई। इसको मैं क्या बोलती हूँ? सॉलिनॉइड। सो मान लीजिए ये इस तरीके से आपके पास ये क्या है? सॉलिनॉइड। ठीक हो गया? सो अब सबसे पहले हम इसमें ये कंसिडर कर रहे हैं कि L is length of a solenoid। ठीक है, इस सोलिनॉइड की लेंथ है L एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलिनॉइड। बच्चे अब जैसे मैं इस पेन के ऊपर यूं तार को लपेट रही हूं तो ये बेटे क्या चीज है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये किसका है? सोलिनॉइड का। एंड सेम विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच टर्न ऑफ द सोलिनॉइड। नाउ n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये चीजें हमें पता है। यहां से यहां तक ये सोलिनॉइड है, L इसकी लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर में स्मॉल n है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड। नाउ I इज स्ट्रेंथ ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सोलिनॉइड। तो अब इसमें हम किस तरीके से L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? अब सबसे पहले देखिए, जब I करंट इस सोलिनॉइड में से पास होगा तो ये सोलिनॉइड क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यू नो दैट फील्ड इज यूनिफॉर्म। नाउ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड inside solenoid is uniform। और आपको याद होना चाहिए इसमें जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की B, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट NI। N इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड म्यू नॉट इज परमिबिलिटी ऑफ एयर। ठीक है, अब इसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरीके से इसके अंदर है। सो दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसकी वैल्यू हर जगह के ऊपर सेम है। तो अब अगर आप ये देखना चाहो कि इस एक टर्न के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कितनी होगी, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of solenoid। तो बच्चे B क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो D फाई B मैग्नेटिक फ्लक्स स्मॉल अमाउंट थ्रू ईच टर्न क्या बन जाएगी बच्चे? इट विल बी B इंटू A, क्योंकि ये जो देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A और B इज द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, यानी कि दिस इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो ये बन गया म्यू नॉट NI A। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है सोलिनॉइड में? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलिनॉइड में कितनी है? देखो, पर यूनिट लेंथ है L, तो L अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, so this will be total number of turns।
तो अब एक में अगर फ्लक्स आ गई सो दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक बेटे, सोलिनॉइड, दिस कॉइल, तो वो 5 क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ द टर्न्स multiplied by the flux linked with each turn. So 5 will be mu naught Ni into A into N into L. ठीक है, B into A ये एक सिंगल टर्म से नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स इट विल बी mu naught N square A L into I. Now you know that what is phi? Phi is equal to Li. So you compare the two. तो L self inductance की वैल्यू आपके पास आ गई ये. So what is the expression for self inductance of a solenoid? So that comes out to be mu naught N square A L. इसमें N is number of turns per unit length, A is area of cross section of solenoid and L is length of the solenoid. तो बच्चे कितनी सिंपल सी डेरिवेशन थी. अब ध्यान से देखो, तो सिंपल सा स्टेप हमने लिया कि क्या लिया, पहला कॉन्सेप्ट ये लिया कि जब करंट पास हो रहा है सोलिनॉइड में से तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग, दिस इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया. तो एरिया से मल्टीप्लाई करके हमने ये देख लिया कि सिंगल टर्म में कितनी फ्लक्स है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्लक्स फाइंड आउट कर ले. अब इसमें इसके बाद हम ये ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको किसी एक्सप्रेशन में अगर ये दिया हो कि कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बजाय कि बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. क्यों, क्योंकि देखो तुम n को क्या लिखोगे फिर n बाय एल, तो n स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक होगी बात. और अब इसके बाद सपोज कर लो, अगर तो मैंने नीचे ये कहा कि सोलिनॉइड यूं है, तो इसमें इस टाइम पर इसके अंदर मटेरियल क्या है, एयर है. सो दिस इज एयर कोड सोलिनॉइड. मान लो कि ये सॉफ्ट आयरन का पीस है. पहले मैंने बेटे इस पे ऐसे तार लपेट के इसको बाहर निकाल दिया, तो वो कॉइल फॉर्म तो बन गई, कॉइल फॉर्म बन गई, लेकिन उस कॉइल फॉर्म के अंदर क्या है, एयर है. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मान लो ये सॉफ्ट आयरन का पीस है, इसके ऊपर मैंने वायर लपेटी है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, सॉफ्ट आयरन कोर. तो इसके अंदर ये क्या है, सॉफ्ट आयरन. सो नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ L, दिस विल बिकम म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर A L. ये कब है, जब नीचे सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है. सो सॉफ्ट आयरन कोर सोलिनॉइड. तो इसमें म्यू आर क्या आएगा, इट विल बी रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन. ये बच्चे पूरे चैप्टर में म्यू नॉट जब आप ले रहे हो, एक चीज़ का याद रखिए, जब आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं, जब आप म्यू नॉट ले रहे हो, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर. और जब आप कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले लोगे तो फिर म्यू नॉट की बजाय क्या आ जाता है, म्यू, एंड दैट म्यू मीन्स म्यू नॉट इनटू म्यू आर. म्यू नॉट मीन्स permeability of free space or air. Mu r means relative permeability of the magnetic material. अब अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लो, तो अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि what are the factors upon which value of self inductance will depend.
आपको बच्चे देखो, ये नहीं कि बस एक्सप्रेशन डिराइव करना आ गया, आपने उसको लर्न किया, कर दिया, उस पर आगे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एक एक नंबर में, दो दो मार्क्स में, इस तरीके से क्वेश्चन. सो फैक्टर्स अपॉन विच वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स. कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी? तो क्या क्या आएगा फैक्टर? नंबर 1, लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड कितना लंबा है, लॉन्ग कितना है. दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलिनॉइड, कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है. तीसरा, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ. उसके साथ साथ और कौन सा चीज आएगी जिस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल. कौन सा बेटे? कौन से मटेरियल की नेचर? नेचर ऑफ मटेरियल, हाँ जी, और हाँ, अंडर द ऑफ द सोलिनॉइड, कि सोलिनॉइड का मटेरियल मतलब जिस पे उसको आपने लपेटा. नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ, यू कैन से, कोर ऑफ सोलिनॉइड, कि सॉफ्ट आयरन है, स्टील है, जिसके ऊपर भी यहाँ एयर है, उसके हिसाब से भी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होगी बच्चे? चेंज होगी. तो इस तरीके से हम एक सोलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो आगे आपकी चलेगी. और अब आप देखो, इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस का रोल तभी होगा इसमें जब उसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तभी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, एंड ओनली देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी डेवलप. सो प्लीज़ आप इस आर्टिकल को अच्छी तरीके से स्टडी करिए, और फिर इसके कंसर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए. You will definitely do it. So now please comment in comment box, like, share and subscribe the channel. Thank you.